भगवान तो रोज माखन खाते, गोपियां देखती तो बिलकती, रोज रोज नंद रानी को माखन तो खावो लाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कहा प्रभु हमने भी तो अपने घर में माखन बनाया है, कभी हमारे घर भी आया करो। भगवान ने कहा निमंत्रण दे रही हैं तो स्वीकार तो करनी पड़ेगा। जब गोपियों ने इनवाइट किया भगवान को, तब भगवान गए उनके घर में माखन चुराने के लिए। ऐसे नहीं गए भगवान की बस बिना चोरी करने माखन चोरी करने चले जाते। गोपियों ने बाकायदा निमंत्रण दिया, भाव प्रकट किया। उन्होंने कहा कोरे कोरे मटकन में धोरी धोरी गईयन को, न्यारो ही माखन जमायो मैंने लाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। जब इनवाइट किया तो भगवान ने भी फिर एक अपने ट्रस्ट बनाया, एक कमेटी गठित की। उस कमेटी का नाम क्या रखा? बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार प्रसार मंडल। और उसके परम अध्यक्ष हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, और उसका सुपरवाइजर बनाया मधुमंगल को, मनसुखा को इंजीनियर बनाया। कहा देखो मनसुखा मधुमंगल, तुम लोगों का काम है, जाओ पता लगाओ कि कौन गोपी काम में व्यस्त है, तभी अपन को धावा बोलना है। ये सारे ब्रजवासी माखन बेच बेच करके काम चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अरे माखन तो खाने का विषय है, दूध दही को बेचा थोड़ा जाता है। अरे घी बनाओ, खाओ पियो, हष्ट पुष्ट रहो। तुम सब सूखे, घर का माल घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। अब भगवान को बेचारे बंदरों की भी दया आ रही थी, बंदर भी बहुत है वृंदावन में। कहा इनने राम के रूप में बड़ी सेवा की है मेरी, अब इनको कम से कम कृष्ण रूप में तो सुख मिले। तो भगवान चोरी करने, चोरी का तो माध्यम था, भगवान चोर तो है ही। शास्त्रों में भगवान को चोर कहा गया, लेकिन कौन सा चोर? ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, गोपांगनानां चयदुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये। भगवान चोर तो हैं, लेकिन व्यक्तियों के पापों को चुराने वाले हैं अनेक जन्म जन्मांतरों के। और भगवान इसी माखन चोरी का स्वभाव लेकर के गोपियों के घर जाते। गोपियां तो पहले से ही, यद्यपि बताओ इतनी बड़ी बड़ी गोपियां क्या छोटे से भगवान को पकड़ नहीं पाती, 5-6 वर्ष के भगवान को, लेकिन वो जानबूझ करके अपना छींका इतने नीचे रखती थी कि यदि गोप ग्वाल आए तो वो छींके से माखन निकाल करके कृष्ण को खिला दें और आनंद लेकर के चले जाए। अब भगवान आते, छींके पे चढ़ते, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और मटकी तक पहुंचते और मटकी में से माखन निकालते, सखाओं को खिलाते, बंदरों को खिलाते, खुद खा लेते। अब खाने के बाद में जब मटकी खाली हो जाती तो भगवान कहते हैं मटकी किसी काम की नहीं खाली, यदि अब इसमें कुछ माल नहीं है भगवान के लिए। कहने का मतलब ये जो हमारा शरीर है ये है मक्खन, इसके अंदर जो माल भरा है ये पात्र है, और इसके अंदर जो दिमाग में माल भरा है वो क्या है? मक्खन। अब यदि वो मक्खन का भोग भगवान के लिए लग रहा है तब तो ठीक है, और यदि नहीं लग रहा है तो भगवान कहते हैं ऐसे मटके की कोई जरूरत नहीं। भगवान उसको छींके पे से उतारते हैं और जमीन में पटक करके फोड़ देते हैं। यही गति हमारी होती है। मरने के बाद जब खोपड़ी नहीं फूटती तो कहते भैया इसको फोड़ो, खोपड़ी को मारो इसमें, तो फिर खोपड़ी में मार मार करके उसकी खोपड़ी भी फोड़ दी जाती है। यही गति होती है यदि भगवान के प्रति समर्पण ना रहे तो कहते हैं भगवान यहाँ तक तो ठीक था कि भगवान गोपियों का माखन चुराते थे, खा पी जाते थे, लेकिन जब मटकी फोड़ते तो होता नुकसान। अब सास ससुर बड़ा डांटते, अब गोपियां बता भी ना पाए कि कारण क्या है, कैसे भगवान की शिकायत करें। लेकिन जब ज्यादा ही हो गई तो एक दिन शिकायत लेके गई कि वत्सान मुंचत कुचित समय क्रोध संजात हासा, ये यशोदा समझाओ अपने लाला को। बोले क्यों?
अरे बोले ये ऐसे ऐसे उत्पाती काम करता है। बोले एक दिन हमारी गैया आई, बछड़ा दूर बंधा था, इसने सारे बछड़े छोड़ दिए और गैया दूध पी गई। और जब हम गैया लगाने गए तो हम गैया लगाने वाले थे तो गैया में दूध निकला नहीं। जाकर के हमारे ससुर से कह दिया तेरी बहू को मैंने अपनी आंखों से देखा है दूध पीते हुए, पूरा दूध पी गई, देखो अब बहाना क्या बनाएगी तुम्हारे सामने। ससुर ने पूछा ये बहू दूध कहाँ है? तो उसने कहा वो तो बछड़े ने पी लिया। अरे तूने पिया है, मार लगा दी। ऐसे परेशान। एक प्रभावती नाम की गोपी थी, उसने कहा अरे मेरे यहाँ चोरी करके दिखाए कृष्ण कन्हैया तब जानूं, देखता हूँ कैसे चोरी करते हैं। भगवान ने कहा तो चल तेरा चैलेंज मुझे कबूल है। अब प्रभावती के यहाँ भगवान पहुंचे पूरी चोर मंडली के साथ। छींके पर उसने अपनी मटकी रखी थी और मटकी रखने के बाद में उन्होंने क्या किया, तो गोप ग्वाले जब गए और उन्होंने छींके पर मटकी देखी तो कृष्ण ने कहा झुको रे। और एक गोप ग्वाल झुका, उसके ऊपर चढ़ चढ़ के जैसे ही मटकी को पकड़े और उसमें से माखन निकालना शुरू कर दिए। अब माखन निकालना शुरू किए और जैसे ही मटकी पटके तो भगवान आवाज हुई भगवान के द्वारा। जब मटकी गिरी तो प्रभावती आई चिल्लाते हुए रुक जा तारी के, रुक जा। इतना कहा तो गोपवाल तो इधर से उधर हो गए, लेकिन बेचारे भगवान कृष्ण पकड़े गए। और आज गोपी ने भगवान कृष्ण को पकड़ करके सजा देना चाहा। भगवान बहाने बना करके निकले। भगवान ने कहा देख गोपी तेरा हाथ बड़ा मजबूत है, एक काम कर, मेरी नरम कलैया है तो दूसरा हाथ पकड़ ले। तो कहते हैं कि भगवान ने दूसरा हाथ पकड़ाने की बजाय भगवान ने उसी के लड़के का उसके हाथ पकड़ा दिया। अब वो चिल्लाती हुई गई चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। लेकिन जब सामने गई और भेद खुला उसका, देखा तो चोर नहीं उसी का बेटा था। उसने भगवान को फिर चैलेंज दिया कि अब की बार आखिरी बार तू चोरी करके दिखा दे तो मैं जान जाऊं। कहते हैं अब की बार भगवान चोरी करने जा रहे हैं माखन की। ये भगवान है, चोरी तो करें ना। खड़े हैं शांत मटकी में, सब में कलर माखन पर लगो भैया, मटकी नीचे खड़े हो खड़े नीचे, कन्हैया को ऊपर उठाओ, मटकी अटकी थोड़ा पकड़े देखा जाए। देख लियो भैया सखी आ जाए तो फिर ना कहीं फिर की मार पड़ जाए तो। ओ भगवान जैसे ही सखा अब की बार लगे, अब की बार व्यवस्था तगड़ी थी, घंटी बंधी हुई थी, लेकिन सारे गोप ग्वाल नीचे झुके और कन्हैया को पकड़ा। कन्हैया के हाथ में दिया डंडा, हाथ में डंडा लेकर के कन्हैया ने, और गोप ग्वालों ने गोद में उठाया कन्हैया को। और जैसे आप लीला में दर्शन कर रहे हैं ऐसे ही उठाया और कन्हैया ने लेके डंडा और जैसे ही मटकी में मारा और सारा मटकी का माल नीचे गिरा। बोले बोले चोर भगवान की अब लौटे रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में। जय हो माखन चोर भगवान की जय। और भी मटकियां हैं, और एक ही मटकी
मटकी नहीं, जितने छीके पर मटकी थी एक एक करके फोड़ रहे हैं। सभी लोग झूमते हुए अपने भाव के साथ जब शाम मेरी खिड़की खोले, 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 खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, चरा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, ओ रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दहिया मिल गए, दहिया मिल गए, दहिया मिल गए, सारा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने। झूमते हुए जब शाम मेरी बहिया पकड़ी, जब शाम मेरी बहिया पकड़ी, हो जब शाम मेरी बहिया पकड़ी, जब शाम मेरी बहिया पकड़ी, बहिया कर गई, बहिया कर गई, बहिया कर गई, रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। सभी लोग आराम से आराम से आराम से आराम से। माखन चोर भगवान की जय हो, जय हो। जब श्याम मेरो माखन खायो, जब श्याम मेरो माखन खायो, जब श्याम मेरो माखन खायो, जब श्याम मेरो माखन खायो। मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी, तारा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, ओ रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दहिया मिल गए, दहिया मिल गए, दहिया मिल गए, सारा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में। जय हो। सभी लोग भाव के साथ मस्त झूमते हुए हरि बोल। सभी लोग माखन चोर भगवान की जय। जब श्याम मेरी चूनर झटकी, जब श्याम मेरी चूनर झटकी, जब श्याम मेरी चूनर झटकी, जब श्याम मेरी चूनर झटकी। हो चूनर उड़ गई, चूनर उड़ गई, चूनर उड़ गई, रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने। हो दहिया मिल
नहीं अभी गए रात शाम सबसे आए रात शाम सबसे राधा सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। अभी कथा और होगी और इसके बाद बड़ी सुंदर झांकी गोवर्धन महाराज से के दर्शन कराए जाएंगे। 56 भोग लगेगा, है ना। सभी लोग बैठ जाए और सभी लोग प्रसाद लेकर ही अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। बस 15 मिनट की कथा और बची है। श्री राधा। अब चक्कर ये था कि भगवान ने मटकी तो फोड़ दी, लेकिन गोपी ने भी बड़ी सुंदर व्यवस्था बना करके रखी थी। अब व्यवस्था क्या बना करके रखी थी? उसने अपनी गगरी में गरुड़ घंटी बांध के रखी थी। बहुत सुंदर कथा है, सुनना ध्यान से। अब भगवान ने जब मटकी फोड़ी, मक्खन सभी को खिलाए, तो भगवान बोल दिए घंटी से, ये घंटी बज मत जाना, मेरा आदेश है। अब घंटी नहीं बजी, लेकिन समस्या खड़ी तो वहां हो गई कि घंटी तो नहीं बजी, लेकिन सबको खिलाए भगवान। ग्वालों को खिलाए, घंटी नहीं बजी। बंदरों को खिलाए, घंटी नहीं बजी। अब ग्वाल वाल बोले, एक कन्हैया, सबने माखन पा लियो, अब ने एक माखन तू भी पा ले। अब जैसे ही भगवान अपने मुखमंडल के पास माखन लेने गए, घंटी बज गई, टन 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 टन। अब घंटी जैसे ही बजी, सोई प्रभावती दारी के पकड़ो गयो। जैसे डंडा लेके आई, सारे गोप ग्वाल बाहर हो गए, भगवान अकेले फंस गए। जैसे यहाँ अकेले रह गए, गोप ग्वाल तो बूढ़ लिए जी। अब भगवान छींके पे लटके। हाँ, बड़ा होशियार बनता था। अच्छा, अब घंटी को भगवान बोले, तू क्यों बज गई दारी की? बोले, प्रभु देखो, आप ही ने नियम बनाया है कि जब तक गरुड़ घंटी ना बजे तब तक भगवान भोग नहीं लगाते। तो मैं तो नियम पे चली हूँ, तुमने भोग लगाया तो मैं बज गई। भगवान ने कहा, मत बनाए दई तेने घंटी। ए प्रभावती देख, मेरी कोई गलती ना है, एक बार तू छोड़ दे। प्रभावती बोली, ना ऐसे नहीं छोड़ूंगी। चैलेंज दिया था कि माखन चोरी करके दिखा। भगवान को उतारा और भगवान को बांध दिया एक खम्भे से, रस्सी से। हे प्रभावती देख, मत बांध यार, काम करवा ले, बर्तन धुला ले, झाड़ू लगवा ले, पोछा लगवा ले, रोटी सिखवा ले, सारे काम करवा ले, लेकिन देख, मान जा मेरी बात, मुंह को पकड़ मत, बांध मत, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, कहीं तू चोर नाम धर देगी, मेरा बड़ी समस्या है जाएगी, देखो मत करे। प्रभावती बोली, चाहे कुछ हो जाए, आज तो तेरी बदनामी करवाए के रहूंगी। बांध के और घर की साकर दही के, और बस प्रभावती गई फेंट कस के, ये यशोदा, ये ब्रजवासियों सुनो, आज मैंने कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ा है। चोर मेरे घर में बंधा हुआ है, चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब जब ऐसी बात कही कि सबूत के साथ पकड़ा गया, तो भाई सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, बोले चलो देखते हैं। इतने में इधर इसका प्रभावती का पति आया, गोप। उसने साकर खोली, अंदर गया तो देखा तो भगवान बंधे थे। अब भगवान ने रोना शुरू किया, हमको किडनैप कर लिया है, हम बताएंगे, हमारे पिताजी से धन चाहती है तेरी बहू, हम देखते हैं, हम शिकायत करेंगे पिताजी से, राज्य से निकाला दिलवा देंगे। अब इसकी पति ने सोचा, लगता है कि लोग बस आगे मेरी पत्नी ने कृष्ण को बंदी बना लिया है और अब ये फिरौती मांग रही होगी परिवार वालों से, राजा को पता चलेगा तो मृत्यु दंड देगा। कहा, अरे कृष्ण, अब कृष्ण को मनाने में लगा, अरे कृष्ण तुम बंद कैसे गए, कैसे बंद गए तुम? कहा, पहले छोड़ो हमको, हम बताएं कैसे बंद गए। उसके पति ने छोड़ दिया, कहा तुम यहाँ खड़े हो। उसके पति को खड़ा किया और भगवान ने ऐसे 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 करके उसको बांध दिया। अब जब बंध गया वो, तो उसका पति बोला, अच्छा ऐसे बंध गए थे? कृष्ण बोले हाँ। तो बोले अब हमको छोड़ो। भगवान कहे, अब नहीं छोड़ने वाले हम, तो तुम्हारी पत्नी ही तुमको छोड़ेगी। भगवान दरवाजे से निकले, सांकल दिए और पीछे के रास्ते से जा करके और पीछे अपने घर में पहुंच गए। इधर प्रभावती सबको इकट्ठा करके जैसे ही अपने घर की ओर आई, बोले देखना सबूत अंदर बंधा हुआ है चोर। और जैसे ही उसने साकर खोली और सबसे कहा देखो, तो सबने देखा तो सब हंसे कि ये तो कह रही थी कि कन्हैया चोर है, यहाँ तो इसका पति ही बंधा है चोर बन करके।
बड़ी हंसी हुई प्रभावती की और भगवान घूम करके आए बगल से, कहा मैया मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। ये बदनाम करने के लिए ऐसी ऐसी साजिशें रचती हैं हमारे प्रति। मैया मेरी दूर दूर तक कोई गलती, मैं भला माखन क्यों चोरी करूंगा? मेरे घर में गाय की कमी है क्या? 9 लाख गाय हैं, कितना दूध दही घी माखन होता होगा। ये तो फालतू हमको बदनाम कर रही है मैया। मैं बताता हूँ इनकी क्या शिकायत है। और फिर भगवान ने शिकायत बताई, क्या कि मैया मैं जब घर से चलूं बुलावे घर में बालिन मोए। मैया मैं जब घर से चलूं बुलावे घर में बालिन मोए। मैया मैं जब घर से चलूं बुलावे घर में बालिन मोए। मैया घर से चलो बुलावे घर में ग्वालिन मोए। बुलावे घर में ग्वालिन मोए। घर में ग्वालिन मोए। बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया घर से चलो घर में ग्वालिन मोए। मैया घर से चलो बुलावे घर में ग्वालिन मोए। और सुनो मैया ये क्या करती हैं बोले? अब देखो भगवान अपनी बात बता रहे, गोपियों की शिकायत कर रहे हैं। एक दिन की बात है भैया, मैं अकेला जा रहा था चुपचाप अपने रास्ते से। एक गोपी ने मेरा पकड़ा हाथ, अचक हाथ को झालो देके। अचक हाथ को झालो देके। मीठी बोले देवर कही के। मीठी बोले देवर कही के। अरे मेरे देवर जी कहाँ जा रहे हो? सुनो तो इधर तो आओ। धीरे धीरे ऐसे ऐसे हमको बुलाए। निधे रखे है जाए साकर दई के। निधे रखे है जाए साकर दई के। अंदर इन्होंने किया मुझे बुला करके, बहला फुसला करके, और फिर साकर लगा दी दरवाजे की। और फिर क्या किया मैया मैं बता नहीं सकता समाज में। ये झपट उतारी काछनी, मैया मेरी काछनी उतार दी, पैजामा उतार दिया। झपट उतारी काछनी और मुरली लई छिनाए। मैं बालक ये धींगिरी, इनसे कौन बचाए। ये इतनी बलशाली मैया, मैंने खूब रोका कि मेरी इज्जत मत उतारो, लेकिन इन्होंने सारे कपड़े उतार दिए, दिगंबर बना दिया मुझे। और फिर क्या किया? आपन नाचे मोहि नचावे। आपन नाचे मोहि नचावे। अपने नाचे मोहि नचावे। अपने नाचे मोहि नचावे। कहा बताऊं तो यो मैया, ओ मैया, ओ मैया मैं जब घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया जब घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया मैं जब घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया मैं जब घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए। और सुनो मैया, एक दिनापन घट पे मैया। एक दिनापन घट पे मैया। मैं बैठो एक कदम की छैया। मैं बैठो एक कदम की छैया। मैं छाया में कदम के पेड़ के नीचे बैठा था। और विश्वास ना हो तो सुनो, संग बैठे बलदाऊ भैया। संग बैठे बलदाऊ भैया। शांत बैठे थे हम तो। एक ढींगरी पहुंची,
एक मोटी मोटी जो खड़ी है सखी मोटी मोटी वाली, या सखी ने जाके गगरी भरी सिर पे रखी और जैसे यमुना को चढ़ने लगी तो पांव रिपट गए हो या को और जे गिर गई। गगरिया ने सिर पे रखी, एक और रखते हो पांव और दो समूह लगा रही कि धक्का दी नो श्याम ने धक्का दिया। फिर तो मैया इसने वो काम किया जो कभी आपने और बाबा ने नहीं किया। बोले क्या? गुलचा दे दे गाल लाल किए, गुलचा दे दे गाल लाल किए, गुलचा दे दे गाल लाल किए, गुलचा दे दे गाल लाल किए। ठाड़ो रहो रोए मैया, मैया मैया मैं जब घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालन होए। मैया मैं जब घर से चलो बुलावे घर में ग्वालन होए, घर में ग्वालन होए, बुलावे घर में ग्वालन होए। ऐसी अपनी पिता भगवान ने सुनाई। सब गोपियों से कहा देखो गोपियों, जो भी कन्हैया की गलती होए मोई जितनी सुनाने सुना लियो, मेरो एक ही नैन को तारो है ये कन्हैया, इसके अलावा हमारा कोई। जिसके यहाँ एक संतान हो उसको कितना पुत्र प्यारा होगा, आप विचार करिए। प्राण चले जाएं पर उस पुत्र के लिए सुख शांति से रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते, फिर तो वो भगवान है। जिसके पास भगवान हो उसके लिए उसके माता पिता क्या त्याग। यशोदा कहे जो दंड देना हो, मारना हो, पीटना हो हमसे कह लियो, पर हम लाला थे मत कोई कहूं कुछ नहीं। कथा बहुत है, बहुत विस्तार है कथा का। भगवान वृंदावन की ओर गए। माता ने देखा यहाँ सही नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। कभी वृक्ष गिर रहे हैं, कभी अकासुर भकासुर धेनुकासुर ये सब आ रहे हैं। मैया डर गई, भगवान को लेकर के गोकुल से और वृंदावन को आ गई। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। नवकानन वृंदा कहते हैं तुलसी को और वन कहते हैं जहाँ तुलसी का वन हो, वही वृंदावन है। और वृंदावन के अंदर ही गोवर्धन यमुना पुलिनानी चा, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी चा, सब कुछ है उसके अंदर। वृंदावन साक्षात वैकुंठ का ही एक भाग है। सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान वृंदावन में आए हैं। बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं वृंदावन की हैं। यही कार्तिक मास में गोपाष्टमी पे भगवान ने गाय चराना भी प्रारंभ किया। गोपाल गाय की शिक्षा दी संसार को कि गाय हमारी माँ है और जिसको हमारे इष्ट भगवान ने माँ माना हो उसको हमें भी माँ मानना चाहिए।